Hey guys, welcome to another vlog from beautiful Miami। मैं हूँ इस वक्त साउथ बीच के हिस्टोरिक आर्ट डेको डिस्ट्रिक्ट में। मैं हूँ इस वक्त ओशन ड्राइव पे, जो मुझे कई तरीक़ों से हमारे मुंबई के ओशन ड्राइव की याद दिलाता है। मरीन ड्राइव के जैसे ये भी एक बीच फ्रंट ड्राइव है, बीच के साथ साथ चलता है, और दूसरे साइड पर हैं बहुत सुंदर आर्ट डेको बिल्डिंग्स, जस्ट लाइक मुंबई। आर्ट डेको मूवमेंट 1923 और 1943 के बीच में चला था, और दुनिया भर में कई जगह हैं जहाँ पे आर्ट डेको आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स हैं। साउथ बीच इज़ वन ऑफ देम, और हमारी मुंबई इज़ अनदर वन ऑफ देम। साउथ बीच पे 3 मेन लोकेशंस हैं जहाँ पर आप आर्ट डेको बिल्डिंग्स देख सकते हैं। ये है ओशन ड्राइव, कॉलिंस एवेन्यू और वॉशिंगटन एवेन्यू। राइट नाउ वी आर ऑन ओशन ड्राइव। सबसे पहले ओशन ड्राइव देखते हैं और फिर आगे कॉलिंस और वॉशिंगटन एवेन्यू भी जाएंगे। अगर आप आर्किटेक्चर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको जानकर बहुत मज़ा आएगा कि आर्ट डेको जो टर्म है, इट्स अ वाइड टर्म जिसमें कई सारे स्टाइल्स आते हैं, जैसे कि स्ट्रीमलाइन, ट्रॉपिकल, मेड डेको। ये सारे ही जो ग्रेट डिप्रेशन एरा था और जो अर्ली 1940s थे, उसमें बने हुए ये बिल्डिंग्स हैं। और अगर आपको आर्किटेक्चरल डिटेल्स में इंटरेस्ट नहीं भी है तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे ही ये सुंदर बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगेंगी। उसके अलावा ओशन ड्राइव इज़ द चिलेस्ट प्लेस टू बी। यहाँ पे आप बहुत बढ़िया पीपल वॉचिंग कर सकते हैं, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को देखते हुए कार स्पॉटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी ये बिल्डिंग्स अब होटल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो हो सकता है अगर आप इस एरिया में रह रहे हो तो शायद आपका होटल भी यहीं कहीं हो। जैसे यह है कॉलोनी होटल। मैं एक्चुअली पहले यहीं रहना चाह रही थी, बट देन ड्यू टू सम रीज़न, आई थिंक क्योंकि मेरे अभी के होटल में माइक्रोवेव और एक छोटा किचननेट है, इसीलिए मैंने उसको ऑप्ट कर लिया। और कार स्पॉटिंग तो यहाँ बहुत ही अमेजिंग होती है। चाहे आपको नए ज़माने की फ़ास्ट कार्स, सुपर कार्स में इंटरेस्ट हो, या फिर विंटेज और क्लासिक्स में, ओशन ड्राइव का कार्स का सीन बेस्ट इन द वर्ल्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ऐसे सीनरी के साथ में ये ब्यूटीफुल कार्स यहाँ से क्रूज़ होती हैं, देख के इतना मज़ा आ जाता है। एंड आई एक्चुअली मिस रोहित अ लॉट हियर। मेरा सारा जो कार्स का इन्फो है, जो पूरा क्रेज़ है, वो रोहित का ही दिया हुआ है। सो आई एम होपिंग नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में मायामी आएंगे और यहाँ बैठ के बहुत सारी कार स्पॉटिंग करेंगे। एक बहुत ही आइकॉनिक आर्ट डेको बिल्डिंग है वर्साचे मैंशन, जो कि फेमस इटालियन डिज़ाइनर जियानी वर्साचे का घर हुआ करता था। यहाँ के स्टेप्स पर उनकी डेथ हुई थी, बहुत ही सेंसेशनल केस हुआ था। ये जगह अब एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गई है, पर यहाँ के स्टेप्स अभी तक यहाँ का मोस्ट फेमस फोटोग्राफ पॉइंट है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द हैपनिंग कॉलिंस एवेन्यू। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, कॉलिंस एवेन्यू एक बहुत ही हैपनिंग एवेन्यू है। यहाँ की भी सारी जो आर्ट डेको बिल्डिंग्स हैं, ये मोस्टली होटल्स में, शॉप्स में और अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और यहाँ का वाइब भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी सुपर कार्स आप स्पॉट कर सकते हैं। जस्ट टेकिंग अ वॉक अलोंग ऑल दीज रोड्स, कॉलिंस एवेन्यू और ओशन ड्राइव इज़ अ टोटली free thing to do in Miami, which in my experience is the best thing to do in Miami. आर्ट डेको डिस्ट्रिक्ट आपको 5th स्ट्रीट और 23rd स्ट्रीट के बीच में मिलेगा। इन्हीं के बीच में वो सारी बिल्डिंग्स हैं हिस्टोरिक आर्ट डेको डिस्ट्रिक्ट की। उसके साथ ही साउथ बीच में एक आर्ट डेको वेलकम सेंटर भी बना हुआ है, जहाँ पे आप जाकर फ्री इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन बिल्डिंग्स के बारे में, और आप एग्जैक्टली अपना यहाँ का वॉक या टूर कैसे प्लान करें उसके बारे में।
मैंने ये पूरा आर्ट डेको डिस्ट्रिक्ट एक साथ नहीं टूर किया। इट्स नॉट लाइक मैं आई सेट अपॉन कि आज मैं सारी बिल्डिंग्स देख के जाऊंगी, बल्कि मैं जितने दिन यहाँ थी, मैं 4 दिन यहाँ थी, मैं हर शाम को कहीं ना कहीं इन तीनों एवेन्यूज़ में से कॉलिन्स वॉशिंगटन और ओशन ड्राइव पे ऐसे ही शाम को वॉक पे निकल जाती थी। दैट वाज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द एरिया एंड टू फील द वाइब एंड द एटमॉस्फेयर एंड सी अ लॉट ऑफ दीज हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। एक बहुत ही यूनिक पीस ऑफ आर्ट या आर्किटेक्चर जो भी बोलिए वो मेरे को यहाँ पे वॉक करते हुए दिखाई दिया, एंड दैट इज़ द बेट्सी ऑर्ब। ये बेट्सी होटल की 2 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है, ये जो सर्कल शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आ गए वॉशिंगटन एवेन्यू पे और हम जा रहे हैं मेरी साउथ बीच की सबसे ब्यूटिफुल डिस्कवरी की तरफ, विच इज़ द एस्पेन्योला वे। एस्पेन्योला यानी स्पैनिश, और ये स्पैनिश स्टाइल का जो स्ट्रीट है, दिस वाज एक्चुअली एक आर्टिस्ट्स की कॉलोनी थी। और स्पेन और फ्रांस के ब्यूटीफुल जो मेडिटेरेनियन के विलेजेस होते हैं उसके ऊपर इसको मॉडल किया गया था। यहाँ बहुत प्यारे एंटीक स्टोर्स, बुक स्टोर्स, फर्नीचर स्टोर्स, टी हाउसेस हुआ करते थे बैक इन द 20s। अब यहाँ पे बहुत प्यारे रेस्टोरेंट्स हैं, बुटीक्स हैं, बहुत सारे होटल्स भी हैं। लेट नाइट पे यहाँ सालसा डांसिंग भी होती है, ऐसा मुझे बाद में पता चला। आई डिडंट गेट टू सी इट, बट यहाँ से सिर्फ एक वॉक लेना ही इज़ सो मच फन। दिस इज़ अ वेरी वाइब्रेंट एंड फन स्ट्रीट। एस्पेन्योला वे में मैं एंड कर रही हूँ आज का वीडियो। आई होप आपको ये आर्ट डेको बिल्डिंग्स और आर्ट डेको डिस्ट्रिक्ट देखना मेरे साथ में पसंद आया होगा। कल मैं जा रही हूँ डाउनटाउन मायामी और एक छोटे से क्रूज पे सेलिब्रिटी हाउसेस देखने। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बाय।